आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 में से करेंगे। इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 4 डोमेन और रेंज का टॉपिक हमने 2 वीडियोस में कर लिया था। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं और कहा है कि चार नीचे वाले जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में से बी पार्ट ले लेता हूँ। बी पार्ट का एफ ऑफ एक्स, बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है। फॉर एग्जांपल सबसे मैं कोई भी वैल्यू नीचे वाली ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चौथे वाली ले लेता हूँ। चौथे वाली में फाइंड करना है कि एफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इसको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि रिप्लेस कर देंगे x को, यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है रिप्लेस कर देंगे x को बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4। जहाँ पे भी x है वहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास जहाँ पे x है वहाँ पे ये वाली वैल्यू आई। तो एफ एक्स बराबर है हमारे पास x प्लस 4 के। तो एफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 जो सा हमारे पास किसके इक्वल होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस 4। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो एक्स स्क्वेयर प्लस 8 आ गया। तो ये हमारे पास एफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का आंसर आ गया। तो इसमें वो डोमेन रेंज की बात नहीं करता, तो हमने भी डोमेन रेंज की बात नहीं करनी है। आपका ये सिंपल सा जवाब है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इसके रिलेटेड ये इसी तरीके से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि हमने फाइंड आउट करना है क्या, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो ये हमने फाइंड आउट करना है किसी तरीके से, जबकि हमारे पास जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो हमारे पास चार फंक्शन है। चलें कोई भी फंक्शन उठाता हूँ और हल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, वो है कोज ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कोज ऑफ एक्स हमारे पास जो चौथा हमारे पास ये है चौथा। अब इसको सॉल्व आउट किस तरीके से करना है कि जहाँ पे हमने ये वाली वैल्यूज़ चाहिए, ये वाली जितनी भी वैल्यूज़ है ना ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए है, एफ ए प्लस एच है और एच है। एच तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया, ये वाले फंक्शंस की फॉर्म में है। तो हमने एफ ऑफ ए सबसे पहले निकाल लेना। एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए है कि कोस में जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे रिप्लेस कर देना ए के साथ। तो कोस ए तो ब्रैकेट में लिख दें या सिंपली ये लिख दें। तो ये आ गया एक वैल्यू, तो ये आ गई। दूसरी वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स को रिप्लेस करना है ए प्लस एच से। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर भी ए प्लस एच। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब सिंपल ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे क्योंकि हमने फाइंड आउट ये करना है। तो फॉर्मूले में पुट की तो यहाँ पे आ गई कोस ए प्लस एच माइनस कोज ऑफ ए ओवर एच हो गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमने आपको पता है कि फॉर्मूला सॉल्व आउट किस तरीके से करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर्मूले में सिंपल हमने वैल्यूज पुट की रिप्लेस करके अब क्या करेंगे, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो उसका जो फॉर्मूला है होल में एच तो है ही, वो है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा तो हमारे पास ये है सिंपल ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 और बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2। तो अल्फ़ा बीटा की क्या बात कर रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा ये है कि ये वाली मुकम्मल वैल्यू अल्फ़ा है और ये वाली वैल्यू बीटा है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर दी तो ए के साथ कैंसिल होता है। तो ये जो आपके पास जवाब आता है वो है -2 साइन 2a प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2। तो ये आपके पास सिंपल जवाब है आपकी
स्क्रीन पे, वो इस फॉर्मूले का जवाब है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से बाकी भी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, आपको स्क्रीन पे दूसरे फार्मूलाज भी नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे अगर साइन एक्स आ जाता है मीन्स यहाँ पे ये आ जाता है, तो आपने इसी तरीके से ही सॉल्व करना है और जो उसका जो फार्मूला आपने उधर से देख लेना है और जवाब निकाल लेना है। ये जो फार्मूला है ये मेरा ख्याल 10.3 या 10.4 में आपके जो 11वीं की क्लास है उसमें दिए हुए हैं, तो आपने ये करने ही करने हैं, नहीं तो यहाँ से आपका 1 नंबर कट सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आते होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो ए पार्ट है वो हम करेंगे फिलहाल। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट पर गौर करना पड़ेगा। आप देखिए वो कहता है कि एक्सप्रेस द पैरामीटर पी ऑफ द स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले तो वो कहता है कि एक्सप्रेस द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की बात करता है। स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है कि स्क्वायर क्या होता है, 4 कोनों वाला स्क्वायर होता है। आपको इस चीज़ के बारे में इल्म होगा कि हमारे पास अगर 4 कोने होंगे तो वो स्क्वायर के होंगे। अब दूसरी बात कि मैं लेट करता हूँ कि हमारे पास अगर एक साइड स्क्वायर की है x, तो जाहिर सी बात है उसके सामने वाली कोई भी साइड हो वो भी x होगी। अब उसके सामने वाली कोई भी साइड अगर x है तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x होगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर होता है। स्क्वायर का तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। वो कहता है कि द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए। हमने लिखना क्या है कि हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एरिया ए। हमने ये फाइंड आउट करना है कि पैरामीटर को एरिया ए की टर्म में लिखना है। जिस तरह वो कहता है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए, हमने पैरामीटर को एरिया की टर्म में लिखना है। बस इतनी सी चीज़ है। वो किस तरह लिखेंगे, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर असल में स्टूडेंट्स जो पैरामीटर होता है वो हकीकत में सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम क्या है हमारे पास, इसकी 4 साइडें हैं स्क्वायर की और हर साइड है x, तो सम है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मीन्स 4 टाइम x। तो पैरामीटर की जो वैल्यू है वो तो ये आ गई। आपको ये सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, जो पैरामीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अब दूसरी चीज़ एरिया। एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया आपको पता है कि लेंथ इंटू विड्थ होती है, मीन्स लेंथ इंटू विड्थ। तो ये x डॉट x होगा, तो जो एरिया होगा वो हमारे पास x स्क्वायर नहीं आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, एक तो पैरामीटर और एक एरिया, ये दो चीज़ें तो आ गई। अब इनको मैं रेस करके ऊपर लिख देता हूँ। अब हमारे पास जो पैरामीटर की वैल्यू आई वो है 4 ऑफ x और एरिया की जो वैल्यू आई वो है x स्क्वायर। अब ये हमारे पास नंबर 1 है और ये हमारे पास नंबर 2 है। अब हमारे पास वो कहता गया, क्वेश्चन की तरफ दोबारा गौर करें कि पैरामीटर को एरिया के फॉर्म में लिखें। इसका मतलब है कि पैरामीटर आप देखें कि डिपेंड किस पे करता है। पैरामीटर तो हमारे पास है ए पी बराबर है 4 टाइम ऑफ एक्स। पैरामीटर डिपेंड करता है एक्स पे, पैरामीटर डिपेंड करता है एक्स पे। अगर किसी ना किसी तरह एक्स की जगह ए आ जाए तो पैरामीटर डिपेंड करेगा ए पे। तो हमने लिखना क्या है, पैरामीटर इन टर्म ऑफ ए। तो हम किसी ना किसी तरह यहाँ पे x की जगह a लेके आएंगे। वो किस तरह लेके आएंगे स्टूडेंट्स, वो इस तरह लेके आएंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 से हमारे पास फ्रॉम 2 a बराबर है x स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग अंडर रूट। जब अंडर रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू आ जाएगी, आ गई। अब पुट दिस वैल्यू इन
1। अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ 1 में पुट कर दूंगा तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, p बराबर है 4 टाइम x की जगह आ गया a √a। तो पैरामीटर को मैंने लिख दिया इन टर्म ऑफ एरिया ए। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले पैरामीटर लिखना है, एरिया निकालना है, पैरामीटर निकालना है, फिर जिस टर्म को शुरू में लिखा हुआ है उस टर्म में दूसरी वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल सी चीज़। तो ये आप देख लें कि एक्स की वैल्यू निकाली और जवाब निकला है। अब अगला हम दूसरा पार्ट करते हैं कि यहाँ पे बी पार्ट जो है मेरे पास वो क्या है, वो कहता है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। मैंने एरिया को सर्कमफेरेंस में चेंज करना है, एरिया को सर्कमफेरेंस की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले तो सर्कल की बात की हुई है, तो सर्कल हमारे पास होता क्या है उसकी बात करते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इसका जो सेंटर होगा वो ये होगा। इफ़ मैं ये बात कहता हूँ कि अगर इफ़ आर बी द रेडियस, अगर आर रेडियस है तो जाहिर सी बात है कि इसका रेडियस जो सा होगा वो ये होगा, यही चीज़ है। अगर आर रेडियस है तो आपने ये साइड में लिख लेना है इफ़ आर द रेडियस। तो यहाँ पे अब अगला स्टेप क्या होगा कि वो कहता है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है कि हमें इस सर्कल के एरिया का पता होना चाहिए। एरिया क्या है, तो एरिया किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो सर्कल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो आपको पता होगा सर्कल का एरिया क्या होता है। अब इसके अलावा वो एक और चीज़ कहता है कि एरिया को सर्कमफेरेंस की शक्ल में लिखना है। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस ऑफ द एरिया, हमें पता है कि सर्कमफेरेंस जो एरिया का होता है वो 2 पाई आर होता है। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने फिज़िक्स में भी पढ़ी होंगी, एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़, तो बहुत ज़्यादा आपने फिज़िक्स में पढ़ी होगी कि सर्कल का सर्कमफेरेंस और एरिया क्या होता है। तो ये आपने याद रखना है। अगर एरिया जो रेडियस है वो आर है तो यहाँ पे आर आ जाता है। अगर रेडियस में अगर आप लेट एक्स भी कर सकते हैं, लेट एक्स बी द रेडियस, तो यहाँ पे एक्स भी आ सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो कहता है कि हमने एरिया को एक्सप्रेस एरिया in terms of circumference, कि एरिया को सर्कमफेरेंस की टर्म में मैंने लिखना है किसी तरह। तो इसका मतलब है कि मैं सर्कमफेरेंस में से आर की वैल्यू निकाल लूँ और एरिया में पुट कर दूँ, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो एरिया का इन टर्म ऑफ सर्कमफेरेंस आ जाएगा। अब करेंगे क्या, हमारे पास जो एरिया है स्टूडेंट्स वो क्या आया, पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया नंबर 1। सर्कमफेरेंस आया 2 पाई आर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर 2। अब हम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 2, आपने ये लिखना है। उसके बाद सी बराबर है 2 पाई आर, आर की वैल्यू निकल आई C/2 पाई, पुट इन 1। ये वाले जो स्टेप्स हैं ये सब में कॉमन है, पुट इन 1 फ्रॉम 2 पुट इन 1। तो यहाँ पे पुट 1 क्या है हमारे पास, ए पाई आर स्क्वायर है, तो आर की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा C/2 पाई, ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व किया, पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, यही आ गया। ये पाई इस पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, और जो मेरा एरिया का जवाब आ गया वो क्या आया स्टूडेंट, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये मैंने क्या लिख दिया,
एरिया को इन टर्म ऑफ सर्कमफेरेंस। एरिया अब डिपेंड किस पे करता है, सर्कमफेरेंस पे डिपेंड करता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आप ये वाला अच्छे तरीके से करिएगा, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप बस इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि एरिया है और सर्कमफेरेंस है, जो बच्चों को नहीं पता होती। अब स्टूडेंट्स तीसरा जो हमारे पास है यहाँ पे तीसरा सी पार्ट, उसमें क्या कहा गया है कि एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ इट बेस। तो हमारे पास सबसे पहले तो बात करता है क्यूब की। क्यूब क्या है? क्यूब इस तरीके से बनाया जाता है, एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, और इस तरीके से सारी लाइनें हमने यहाँ पे मिलानी होती हैं, तो ये हमारे पास क्यूब हो जाता है। इसी तरीके से ही होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आप कर लीजिएगा। उसमें ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एज अ एरिया ऑफ इट बेस। तो बेस इसकी क्या है? सबसे नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ पे मैं लेट करता हूँ कि इसका जो बेस है वो है एक्स, इसकी बेस मैं एक्स कह देता हूँ। अब वो हमने एक्सप्रेस क्या करना है, वॉल्यूम वी इन अ टर्म ऑफ क्या, एरिया ए। तो हमारे पास क्या चीज़ें चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, एरिया चाहिए। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम आपको पता है कि होता क्या है, वॉल्यूम आपको पता है कि होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो अगर हमारे पास x इसकी बेस है तो हमारे पास इसकी लेंथ जो सी है वो x है। इसी तरह जो इसकी विड्थ होगी वो भी x होगी, इसकी तरह हाइट जो सी होगी वो भी x होगी, बिकॉज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी स्क्वेयर्स। तो ये हमारे पास x डॉट x आ जाएगा, और जो v की वैल्यू है वो है x क्यूब। वॉल्यूम आ गया। अब एरिया हमने निकालना है। एरिया क्या आएगा? एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया की वैल्यू होती है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ और विड्थ क्या है हमारे पास, x डॉट x। तो एरिया क्या निकला है, x स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल आई। तो अब हमारे पास आया क्या, वॉल्यूम एक्स क्यूब, एरिया एक्स स्क्वायर। नंबर 1, नंबर 2। अब मैंने स्टेप बताया था आपको फ्रॉम टू। दूसरे से मैं अगर x की वैल्यू निकाल लूँगा तो क्या आएगी, a बराबर है एक्स स्क्वायर। सबसे पहला जो स्क्वायर का जब हमने सॉल्व किया था तो x की वैल्यू निकाली थी अंडर रूट a। ये मैं फिर दूसरा स्टेप मैंने ये कहा था पुट इन 1। तो 1 हमारे पास क्या है, v। तो v को जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो आपको पता है कि जो x है, ये जो x की जगह मैंने पुट करना है अंडर रूट a। ऊपर आ गया क्यूब, और ये जो अंडर रूट होता है वो 1/2 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2। तो ये आपकी मर्ज़ी है। एक तो आप ये लिख सकते हैं, एक आप ये भी लिख सकते हैं कि v बराबर है a डॉट a 1/2, बिकॉज 1/2 प्लस 1, जब ये दोनों एक दूसरे क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो जो इनकी ऊपर वाली वैल्यूज़ है वो ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हुई तो ये 1 + 2 एलसीएम ले लें तो 3/2 हो जाता है। तो ये वाली वैल्यू भी आप लिख सकते हैं और ये वाली वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेस किया वॉल्यूम इन टर्म ऑफ एरिया। तो यही आप तीनों क्वेश्चन में सिंपल स्टेप है कि हमने जो हमें कहा हुआ है वो निकाल लेना है। नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट दे देना, फ्रॉम 2 पुट इन 1 और जवाब निकल आएगा। सिर्फ 3 से 4 लाइनों का है।